कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके हैं दन के एक और नए एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा ये तीनों सर्पो एलियंस ओकारुन को स्कूल में ट्रैप करके उसका ही काटने आ जाते हैं। इवन ये लोग तो ओकारुन का काटने ही वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पर आयरा बीच में आकर उन तीनों को पेल देती है। और अब आगे आयरा उन तीन एलियंस के हाथों से ओकारुन को सक्सेसफुली बचा लेती है। बट जैसा कि तुम्हें याद होगा, लास्ट एपिसोड में उन एलियंस ने ओकारुन को नंगा कर डाला था, जिस वजह से आयरा कुछ ऐसा देख लेती है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। बट आयरा शर्माती नहीं, बल्कि वो तो उल्टा ये सोच के खुश हो जाती है कि फाइनली ओकारुन उसे अपना टेस्टिकल्स दिखाकर उसको प्रपोज कर रहा है। खैर, ये मैंटिस श्रिम्प उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच अपना हमला कर देता है, बट एक्रोबेटिक आयरा उसके सभी हमलों से बचकर उसको ही पेल देती है। आयरा को इतने अच्छे से लड़ते हुए देख हम सभी खुश हो रहे थे। इतने में ये तीनों प्राणी अपने ग्रेविटेशनल अटैक से आयरा और मैंटिस दोनों को धकेल देते हैं। आयरा गुस्से में आकर तीनों सर्पो एलियंस और श्रिम्प को मारने लगती है, बट ये एलियन फिर से अपने ग्रेविटी अटैक से आयरा को दीवार से चिपका देते हैं। आयरा उनसे अपनी बकवास करने लगती है कि मैं द चूजन वन हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते वगैरह। बट फिर मिस्टर मैंटिस बीच में आ जाता है और अपने एक मुक्के से आयरा को दूर फेंक मारता है। आयरा को पिटता देख ओकारुन बीच में आकर उनको रोकता है और फिर उन एलियंस को याद आता है कि वो तो यहाँ पर ओकारुन का पीपी लेने आए थे। अब याद आ ही गया है तो देर किस बात की। वो तीनों एलियन ओकारुन और आयरा को फ्लोर में दबाने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर मिस्टर मैंटिस श्रिम्प ग्रेविटी सर्कल में घुसकर ओकारुन को पेलने लगता है, जिससे वो मर जाए और वो लोग इजीली पीपी काट पाए। इवन मिस्टर मैंटिस के अटैक भी ओकारुन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे, पर फिर अचानक से ओकारुन उसे ओवरपावर्ड कर दूर फेंक देता है। एक्चुअली मोमो ने अपनी पावर से एलियंस की ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर दिया था, जिससे ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो पाए। वो तीनों साथ मिलकर लड़ने वाले थे, बट तभी दो सर्पो एलियंस उन्हें अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से लिटा देते हैं। एक सर्पो एलियन तो मिस्टर मैंटिस को उठाने जाता है, बट उससे ना उठने से वो एलियन अपने पीपी से उस मैंटिस के सर में इंजेक्शन करता है, जिससे मैंटिस इवॉल्व हो जाता है। इंसान को कौन सा नशा, कौन सा गांजा मारना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आए। खैर, मैंटिस का एवोल्यूशन बेकार नहीं जाता, बिकॉज इवॉल्व होते ही वो ओकारुन और आयरा दोनों को पेल देता है। मोमो अपनी पावर से उन एलियंस की ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टॉप कर देती है ताकि उन्हें दिक्कत ना आए, बट स्टिल ये मैंटिस आयरा की माँ बहन एक कर देता है। मैंटिस आयरा पर अपना फाइनल ब्लोक मारने वाला था, बट तभी ओकारुन उसका हमला रोक आयरा के साथ मिलकर उसे पेल देता है। मैंटिस अभी बस हारा ही था, इतने में उन सब के पैरों तले पानी भर जाता है, जो रिवर्स होकर उनके ही ऊपर गिर जाता है। तुम इसको काइंड डोमेन एक्सपेंशन मान सकते हो। ये सब देख मोमो को पता लग जाता है यहाँ जरूर वो स्नेक लाइक क्रीचर आने वाला होगा, और दूसरी ओर वो नेसी एक्चुअली में आ जाता है, जिसको भी इन एलियंस ने हायर करा था मोमो को मारने के लिए। बट नेसी गुस्से में आकर एक एलियन को ही काट देता है। नेसी की पावर्स देख हमारी गैंग भागने लगती है, बट मैंटिस आयरा को एक मुक्के में सीलिंग से चिपका देता है, और अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं करा तो आयरा सीलिंग के पानी से सफोकेट करके मर जाएगी। ओकारुन ट्राइज टू फाइट हिम, बट हमें पता चलता है टर्बो ग्रैनी कैन नॉट स्विम, सो ओकारुन यहाँ बेकार है। तो बची कौन? हमारी मोमो। मैंटिस फिर से उन पर हमला करने वाला होता है, पर इस बीच मोमो और ओकारुन आयरा के रेस्क्यू का प्लान बनाते हैं। ऑल्दो मोमो राजी नहीं हो रही थी, बट ओकारुन कन्विंस हर, और इसी बीच वो दोनों अपने मिसअंडरस्टैंडिंग भी सॉल्व करते हैं। वो मैंटिस दोबारा सांस लेने पानी से बाहर आता है और अपने सामने कुछ ये देखता है। एक्चुअली इस वक्त मोमो ओकारुन को अपने साइकिक हैंड से ग्रैब एंड स्लिप करवा रही थी ताकि वो लोग आगे की ओर बढ़ पाए। मोमो अपने साइकिक हैंड्स को बहुत जोर से दबाती है, जिससे ओकारुन सीधा सीलिंग में जाकर क्रैश कर आयरा को बचा लेता है। ऑल्सो मोमो नोटिस्ड कि ओकारुन बिना कपड़ों के पानी में बहुत स्विफ्टली मूव कर रहा है, जिसलिए वो आयरा के साथ खुद के पूरे कपड़े उतार देती है ताकि एटलीस्ट वो लोग यहाँ पर ठीक से लड़ पाए। दूसरी साइड हम वापस से उसी नेसी को देखते हैं, जिसने गुस्से में आकर एक और एलियन को खा लिया था और अब बाकी दोनों के पीछे पड़ा था। अपने दोनों भाइयों को ऐसे मरता देख आखिरी बचा सर्पो एलियन इवॉल्व मैंटिस के साथ फ्यूज्ड होकर दोबारा इवॉल्व हो जाता है। फिर हम वापस से अपने गैंग पर आते हैं, जहां पर मोमो और आयरा दोनों ओकारुन को राइड कर रही थी।
वो तीनों इस फ्यूज्ड एलियन से लड़ने का तरीका सोच रहे होते हैं, इतने में वो भोसड़ी का नेसी एक और बीम शॉट करता है जिससे वो तीनों अलग हो जाते हैं और मोमो के आँख खुलते ही वो अपने सामने फ्यूज्ड एलियन को देखती है। फ्यूज्ड एलियन अपनी पूरी ताकत से मोमो को पेलने वाला था, बट तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से आसपास का सारा पानी हटा देती है, जिससे उल्टा फ्यूज्ड एलियन के ही दोनों हाथ टूट जाते हैं। एक्चुअली इस वक्त वो सर्पो एलियन मिस्टर मैंटिस श्रिम्प के साथ फ्यूज्ड है एंड श्रिम्प सिर्फ पानी के अंदर ही अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने लैंड में ऐसा करा तो शायद वो खुद को ही चोट पहुंचा ले। तो मोमो यही आइडिया लगाई और फ्यूज्ड एलियन का ये हाल करा। ऑल्दो वो एलियन अभी भी हार नहीं मानता, वो एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर मोमो की ओर बढ़ने लगता है, पर तभी आयरा अपने बालों से उसे रोक लेती है और ओकारोन अपनी टर्बो स्पीड से उसे फाड़ देता है। बट एज यू रिमेम्बर, इनका डोमेन क्लैश स्कूल में हुआ था और अब एलियंस नहीं रहे, तो ये वापस कहाँ जाएंगे? स्कूल में। यस, और वो भी नंगी हालत में, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, जिस वजह से पूरा स्कूल उनको इस हालत में देख लेता है और वो तीनों शर्म के मारे उसी हालत में स्कूल से भागने लगते हैं। और इसी के साथ दन का एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके यहाँ से बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।